आज का हमारा टॉपिक है यूपीजीएमए मेथड। यूपीजीएमए मेथड जिसकी फुल फॉर्म होती है अनवेटेड पेयर ग्रुप मेथड यूजिंग अर्थमेटिक मीन। क्या फुल फॉर्म है? अनवेटेड पेयर ग्रुप मेथड यूजिंग अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन। तो हमारा ये जो यूपीजीएमए मेथड है ये किसके लिए यूज होता है? ये होता है यूज टू डिराइव phylogenetic relationship between species। phylogenetic relationship between species। मतलब हम इस मेथड से ये पता कर सकते हैं कि दो स्पीशीज आपस में कितने एक्सटेंट तक जो है वो सिमिलर है या डिसिमिलर है, कितने एक्सटेंट तक जो है वो आपस में क्या है, रिलेटेड है। तो ये जो है हमारा एक डिस्टेंस बेस्ड मेथड होता है। डिस्टेंस बेस्ड मेथड। डिस्टेंस बेस्ड मेथड का क्या मतलब है? अगर दो स्पीशीज में डिस्टेंस ज्यादा है इट मीन्स उनकी सिमिलैरिटी आपस में क्या रहेगी, कम रहेगी। अगर डिस्टेंस ज्यादा, सिमिलैरिटी इज लेस, मतलब वो उतने ज्यादा डिसिमिलर होंगे हमारे पास। और इसके बेसिस पे हम लास्ट में क्या ड्रॉ करते हैं? ड्रॉ फाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हैं हम। ड्रॉ फाइलोजेनेटिक ट्री। और जो ट्री हमारे पास बनता है वो हमारे पास कैसा होता है? रूटेड एंड अनस्केल्ड। रूटेड का मतलब हमने देखा था, रूटेड ट्री का क्या मतलब होता है? रूटेड फाइलोजेनेटिक ट्री का मतलब एंसेस्ट्रल इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। एंसेस्ट्रल इंफॉर्मेशन इज देयर, मतलब हमें पता है कि एंसेस्टर कौन है। और अनस्केल्ड का क्या मतलब होता है? चेंजेस आर नॉट नोन। इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब है कि हमारे पास, जैसे हमें ये तो पता लग गया कि वो आपस में डिसिमिलर हैं या सिमिलर हैं, लेकिन उनमें जो पर्टिकुलर आगे चेंजेस क्या आ रहे हैं वो नहीं लगेगा पता। ये पता लग रहा है कि चेंजेस तो आ रहे हैं, लेकिन क्या चेंजेस आ रहे हैं वो पता नहीं लगा सकते हम फाइलोजेनेटिक एक सिंपल ट्री बना के। लेकिन इतना तो पता लग रहा है कि आपस में वो कितने रिलेटेड हैं और कितने नहीं है। इट मीन्स अगर दो स्पीशीज में क्या है, मिनिमम डिस्टेंस है, इट मीन्स वो आपस में क्या है, मैक्सिमली सिमिलर है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्पीशीज मीन्स मैक्सिमम सिमिलैरिटी। मैक्सिमम सिमिलैरिटी। ठीक है जी। तो ये वाला हम करेंगे एक एग्जाम्पल लेके, एक क्वेश्चन लेके जो है सॉल्व करेंगे हम ये अपना जो हमारे पास यूपीजीएमए मेथड है। तो हमारे पास है एग्जाम्पल, जैसे एक स्पीशीज है, ए बी सी डी और ई स्पीशीज है। एंड वर्टिकल रो में लेते हैं हम बी स्पीशीज, सी स्पीशीज, डी स्पीशीज, ई स्पीशीज एंड एफ स्पीशीज। ये क्या है हमारे पास? स्पीशीज है। अब यहाँ पे हम इनके लिख लेते हैं डिस्टेंसेस। तो अब इन डिस्टेंसेस को पढ़ने का तरीका देखो कैसे। इसका क्या मतलब है? ए और बी में कितना डिस्टेंस है? 2। ए और सी में कितना डिस्टेंस है? 4। ए और डी में 6। ए और ई में 6। ए और एफ में 8। बी और सी में निकाले हम तो 4। बी और डी में 6। बी और ई में 6। ऐसे ही हम पूरा ये टेबल बना सकते हैं। और आपको अगर कई बार क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा, अगर हॉरिजॉन्टल में हमारे पास ए दिया है और इधर भी ए दिया है, तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या दिया होगा? 0 दिया होगा, क्योंकि दो स्पीशीज अगर आपस में एक जैसी है, ए स्पीशीज है, तो मीन्स उनके बीच का डिस्टेंस तो क्या है? 0 है। तो अब देखो स्टेप 1 क्या रहता है हमारे पास? हमने फाइलोजेनेटिक ट्री ड्रॉ करना है लास्ट में, यही तो हमारा है यूपीजीएमए मेथड। तो स्टेप 1 क्या है? हमने करना है आइडेंटिफाई करना है किसको? जो हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस है उसको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्पीशीज। कौन सी स्पीशीज के बीच में जो है मिनिमम डिस्टेंस है? ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको कौन सा लग रहा है सबसे कम डिस्टेंस? ये है ना 2। तो मीन्स ए और बी स्पीशीज क्या आ गई हमारे पास? उनके बीच का डिस्टेंस क्या आ गया? 2। उसको हम ऐसे लिख देंगे, उनके नोड पे हम क्या लिख देंगे? 2। अब स्टेप 2 क्या है? जो हमारे पास ये मिनिमम डिस्टेंस की आई है, इनको क्या ट्रीट दी स्पीशीज
एज अ पेयर और अ सिंगल टैक्सन, दी स्पीशीज एज अ पेयर और सिंगल टैक्सॉन। मतलब अब हम इसका लेंगे एक पूरा, इनको कोलैबोरेशन में लेंगे ए बी को साथ में बाकी स्पीशीज के साथ और अ सिंगल टैक्सॉन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इसका स्टेप 2। अब हमने क्या करना है आगे, अब देखो अब हमने देखना है ए एंड बी को हमने अब साथ में लेना है, ए एंड बी का सी के साथ डिस्टेंस देखना है, सिमिलर विद डी के साथ देखना है, वैसे ई के साथ देखना है, एंड वैसे ही हमने इसका डिस्टेंस देखना है एफ के साथ देखना है। तो देखो जरा इसको मैं थोड़ा कलर में डिस्टिंग्विश कर देती हूँ। तो अब देखो हमने जब ए बी को किसके साथ देखना है, सी, तो हमारे पास कौन से डिस्टेंस आएंगे, दोनों ये वाले आएंगे ना, ये ए का बी का, और ये दोनों किसके साथ है, सी के साथ। तो हम कैसे लेंगे इसको, एवरेज लेंगे, 4 + 4 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज आती है ना सबको, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन जितनी है। तो हमारे पास कितनी आ गई, 8/2 दैट इज 4। वैसे ए और बी के साथ अगर डी की लेंगे हम, तो कौन से लेंगे हम, 6 + 6/2, तो वो क्या होगी हमारे पास 6। ए और बी, ए के साथ भी कितनी आएगी 6, वैसे एवरेज अगर हम निकालें ए और ए बी की एफ के साथ कितनी आएगी, 8 + 8/2। तो हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास सी के साथ आया 4, इसके साथ 6, ई के साथ 6 और एफ के साथ 8। अब हमने देखना है मिनिमम डिस्टेंस ए बी का किसके साथ आ रहा है, तो किसके साथ आ रहा है, सी के साथ आ रहा है हमारा क्या, मिनिमम डिस्टेंस, जो कि कितना आ रहा है, 4 आ रहा है हमारे पास। पर 4 यहाँ पे एक और एंटिटी भी हमारे पास 4 है, जो वो किस किस के बीच का डिस्टेंस है, डी के बीच का एंड ई के बीच का। इट मींस डी और ई के बीच का डिस्टेंस भी कितना है हमारे पास, 4 है हमारे पास। तो अब हम जो फाइलोजेनेटिक ट्री बनाएंगे वो, इतना तो हमारे पास बन चुका था, ए और बी हमारे पास आ चुके थे और इसके नोड पे इनके बीच का डिस्टेंस था 2। तो अब हम सी को क्या लेंगे, सी को हम बिल्कुल ए बी के साथ लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि ए बी का जो सी के साथ डिस्टेंस है वो कितना है, 4, एज कंपेयर टू ए बी का डी के साथ कितना आ रहा था, 6, और ई के साथ भी 6 आ रहा था हमारे पास। तो कम किसके साथ है, सी के साथ। लेकिन एक और चीज हमें पता लगी, डी और ई के बीच का डिस्टेंस भी क्या है, 4 है हमारे पास। तो हमारे पास मीन्स वो दोनों भी क्या होगा, सिंगल टैक्सन की तरह, मतलब वो भी क्या होंगी, आपस में ज्यादा रिलेटेड होंगी, क्योंकि उनका डिस्टेंस भी आपस में क्या है, उतना ही है जितना ऊपर है हमारे पास ए बी का सी के साथ। तो इसको हम सेम लेवल पे लेंगे, डीई का भी 4 हमारे पास एंड ए बी का भी, ए बी का सी के साथ हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब ए बी सी हमारे पास क्या आ गई, सिंगल एंटाइटी आ गई ना, अब हमारे पास ए बी सी। तो हमारे पास ये देखो यहाँ पे ए बी सी क्या आ गई, सिंगल एंटाइटी। तो अब हम किसका लेंगे, ए बी सी का लो, क्योंकि अब हमने देखना है ए बी सी डी ई के साथ कितनी रिलेटेड है और ए बी सी हमारी एफ के साथ कितनी रिलेटेड है, क्योंकि डीई भी अब हमारा क्या है, सिंगल टैक्सॉन बन गया ना। ये हमने जैसे वो ही सेम रूल, स्टेप 1 आइडेंटिफाई करो और उनको स्टेप 2 उनको ट्रीट करो सिंगल टैक्सन या पेयर के रूप में। तो डीई, अब हमने देखना है एबीसी का डीई के साथ कितना रिलेशनशिप आ रही है और एबीसी की हमारे पास एफ के साथ कितनी रिलेशनशिप आ रही है। तो देखो जरा, अब निकालो जरा, एबीसी का अगर हम डीई के साथ लें तो हमारे पास कौन कौन से कॉलम्स आएंगे, इसको अगर मैं एक अलग स्केच से कर दूं, तो ए बी सी हमारे पास कौन सा है और डीई, तो हमारे पास कौन से वाली चीजें आएंगी, ये आएगा ना पूरा ये वाला कॉलम, डीई यहाँ पे आ गया, और ए बी और सी, तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास ये देखो, तो हमारे पास आ गया ए बी सी का डीई के साथ ले रहे हैं हम, ए बी सी का डीई के साथ। तो कितने 6 आ गए हमारे पास, 6 + 6, 6 बार 6 है तो डिवाइडेड बाई 6, जो कि हमारा कितना निकलेगा, अगर निकालो तो इसका कितना आएगा हमारे पास, 6। ये देखो ना, ये देखो, ये 1 6 2 3 4 5 6, तो कितना आएगा हमारे पास 6, इसकी एवरेज। वैसे ए बी सी की हम निकालते हैं, अगर एफ के साथ निकालो, तो एफ के साथ हम कौन सा लेंगे, एफ के साथ हम लेंगे कौन से वाला, ए बी सी की एफ। तो ये अगर हम वर्टिकल में देखें तो यही आएंगे, और हॉरिजॉन्टल में कौन से लेंगे हम, एफ के साथ ए बी सी का 3 बार 8, जो ए बी सी का एफ के साथ जब लेना है हमने, तो कौन से लेने हैं, 8 + 8 + 8 डिवाइडेड बाई 3, जो कितना होगा हमारे पास, कितना आया हमारे पास 8। तो अब जो फाइलोजेनेटिक ट्री हमारे पास बनेगा वो कैसे बनेगा, इतना तो हमारे पास बन गया था, ये देखो ये हमने बनाया था ए बी का, इधर नोडल डिस्टेंस कितना था इनके बीच का 2, इसके साथ हमने लिया था सी को, सी के साथ कितना था 4,
और वैसे डीई को भी बिल्कुल इसके लेवल पे लेना जहां पे 4 है, और वो दोनों भी क्या थे, सिंगल टेक्सन की तरह हमने उनको ट्रीट करना है। तो वो हमारे पास क्या आ गए, 4 हमारे पास। तो अब एबीसी का हमारे पास डीई के साथ कितना आ रहा है नोडल डिस्टेंस, 6 आ रहा है हमारे पास, कितना आ रहा है, 6। इतना क्लियर हुआ सबको, कितना आ रहा है हमारे पास, 6। अब हम देखेंगे एफ के साथ हमारे पास, अब ये जो यहाँ से एफ के साथ हमारे पास बिल्कुल ही अलग आ रहा है, और जो कि कितना है, ज्यादा है ना, 8 सबसे ज्यादा है, तो उसको हम यहाँ से बिल्कुल अलग तरह से लेंगे, 8। तो ये हमारे पास जो है फाइनल फाइलोजेनेटिक ट्री बना। ये समझ आया आपको ये कैसे आया, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे है नोडल ट्री इज 2, फिर 4 6, और यहाँ पे भी 4, और एफ हमारे पास क्या था, सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे था, 8, है ना। तो हमारे पास वो कहाँ से आएगा, ऐसे आएगा। तो ये है हमारा यूपीजीएमए मेथड हमारे पास। तो ऐसे अगर हमें कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बस स्टेप याद रखने हैं हमने, कि स्टेप 1 इज आइडेंटिफाई मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्पीशीज, फिर उन दोनों को ट्रीट करना है सिंगल टेक्सोन के साथ, फिर उसका देखना है हमने बाकी स्पीशीज के साथ, फिर उसके बाद भी उसमें देखना सबसे कम किसके साथ है, फिर उसको उसके बिल्कुल साथ में लेंगे जिसके साथ सबसे कम होगा। और अगर वैसा ही सेम किसी और के साथ भी है तो उन दोनों स्पीशीज को भी क्या करना है, सिंगल टेक्सोन की तरह ट्रीट करना है, और फिर उसके साथ ऐसे ऐसे करके हमारे पास डिराइव, ये लास्ट में जो है हमारे पास फाइनल फाइलोजेनेटिक ट्री जो है हमारे पास बन के आ जाएगा, फाइनल ट्री हमारे पास बन गया। ठीक है, तो ये हमारा यूपीजी एमए मेथड है। सो थैंक यू ऑल।